जय श्री श्याम भक्तों, आज हम भगवान शंकर की कहानी सुनेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा और उसका बेटा रहता था। दोनों बहुत मेहनत मजदूरी करके घर चलाया करते थे। एक दिन बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि मेरा बेटा विवाह योग्य हो गया है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। उसने एक सुशील कन्या को देखकर अपने बेटे का विवाह कर दिया। उसे बहू बनाकर ले आई। बहू बहुत ही सुशील, संस्कारी और समझदार थी। रोज सुबह सवेरे उठती और घर का सारा काम करके नहा धोकर भगवान की पूजा किया करती थी। भोलेनाथ के घर में पूजा रोज वो किया करती थी अपने ही घर पर। विवाह के कुछ महीने बाद सोमवार सावन का महीना आया और वो अपने सास को कहने लगी कि माँ जी, मेरी इच्छा है कि मैं मंदिर जाकर भगवान शंकर को जल अर्पण करूं और पूजा करूं। सास ने कहा, बहू इतना टाइम मंदिर में जाकर पूजा करेगी, इतनी देर में तो घर में कई काम निपट जाएंगे। ये तो सिर्फ समय ही बर्बाद करने वाली बात है। बहू उदास हो गई। उस दिन उसने कुछ खाया पिया नहीं और घर का काम करती रही। दूसरे दिन सवेरे वो जब पानी भरने गई तो उसने देखा गांव की दो लड़कियां पूजा करने जा रही है। उसने उन्हें रोका और पूछा, कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा, हम शंकर भगवान के मंदिर पूजा करने जा रही हैं। उसने कहा, मेरे शंकर भगवान आराध्य देव है। मैंने मेरी सास को भी कहा था पूजा करने के लिए, पर मेरी सास ने मना कर दिया, पर मेरा मन है कि मैं पूजा करूं। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम इसी समय रोज आ जाया करो पानी भरने, हम भी इसी समय ही मंदिर जाते हैं, तुम हमारे साथ चलकर पूजा कर लेना। उसने कहा कि पूजा की सामग्री मैं कैसे लेकर के आऊंगी, मेरी सास तो मुझे पूजा करने नहीं देगी। लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारे ही पूजा की सामग्री से पूजा कर लेना। उसने कहा, ठीक है। फिर वह रोज उसी टाइम पर आती और लड़कियों के साथ जाकर के उनकी ही सामग्री से पूजा कर लेती थी। पूरा सावन का महीना इसी तरह ही पूजा करके उसने निकाला। जब सावन का महीना समाप्त होने को चला तो उसने सोचा कि मैंने इतने दिन तक तो इस लड़कियों की सामग्रियों से ही पूजा की है, आज मुझे कुछ अपना चढ़ाना चाहिए। उसने क्या किया, अपनी नथ निकाल करके भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा दी और घर आ गई। भगवान भोलेनाथ को जब वो नथ चढ़ा रही थी तो बोली कि मैंने मेरी सास को ये बातें नहीं बताई है, आप मुझे इसलिए माफ़ कर देना, क्योंकि मैं बिना बताए ही आपकी 1 महीना तक मैंने पूजा की है। जब वो घर आ गई तो सास के सामने मुंह नहीं लेकर के आ रही थी और इधर उधर मुंह छिपा करके वो डोल रही थी। दिन के दोपहर के 12-1 बज गए। तब सास ने उसका जब मुंह देखा तो उसमें नथ नहीं दिखाई दी। सास ने कहा कि तुम्हारी नथ कहाँ गई बहू? बहू ने कहा, पता नहीं माँ जी। फिर सास ने पूछा कि तुम कहाँ कहाँ गई थी, मुझे बताओ। बहू ने कहा, जब मैं पानी लेकर के आई थी तब तक तो मेरी नाक में थी, उसके बाद मैं उपले थापने गई थी। सास ने कहा, चलो वहीं पर जाके ढूंढते हैं। सास और बहू दोनों ढूंढने गए तो वहाँ देखा नहीं मिली। सास ने कहा, चलिए उपले तोड़कर ही हम देख लेते हैं। सास ने उपला तोड़ा, बहू ने उपला तोड़ा, दोनों में एक एक नथ निकली। सास ने कहा, नथ तो एक थी, ये 2 कहां से हो गई?
बहू ने सारी बात सास को बता दी कि मैंने पूरे महीने इस तरह से भगवान शंकर की ऊपर जल चढ़ाया और पूजा सामग्री से मैंने इस तरह से पूजा की, तो भगवान शंकर ने ही मुझे जो है नथ दी है। 2 तोड़ी। उसके बाद उन्होंने सारे उपले तोड़ दिए, जितने उपले थे सारे उपले तोड़े तो उसमें से सारी नथ ही नथ निकल गई। खूब सारी नथ सोने की हो गई। और बहू से जब पूछा तो बहू ने सारी बातें सच सच बता दी। सास ने कहा कि भोलेनाथ शंकर को सींचने का इतना फल मिलता है, तो हम जब अगला सावन आएगा तो हम इसमें दोनों सासों बहू जो है सामग्री ले जा करके भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाएंगे और पूजा करेंगे। अगला सावन आया अगले साल। सासू बहू ने पूरे महीने नियम से व्रत किया और भगवान शंकर पर जल चढ़ाया, सामग्री चढ़ाई और पूजा की। 1 महीने बाद जब पूरा सावन सींच लिया, उसके बाद बुढ़िया माई के घर में अन्न धन दौलत के भंडार भर गए, कोई चीज की कमी नहीं रही। बहू को बेटा हो गया और घर में सुख शांति छा गई। हे भोलेनाथ बाबा, जैसे आप उस बुढ़िया पर प्रसन्न हुए और उस बहू पे प्रसन्न हुए, उसी तरह इस कहानी को सुनने वाले पर प्रसन्न होना, कहने वाले पर प्रसन्न होना, हुंकारा भरने वाले पर प्रसन्न होना। सावन का महीना के अभी कुछ ही दिन बाकी है। आप उसमें पूजा पाठ दान जप अवश्य करें। इस महीने में हम तनिक मात्र भी कुछ करते हैं, उसका हमें कोटि कोटि गुना फल की प्राप्ति होती है। और सावन के महीने में भगवान शंकर की डेली कथा का स्मरण करना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। गोरा जी ने बोए दे हरी हरी मेहंदी, गोरा जी ने बोए दे हरी हरी मेहंदी। बोले बाबा ने बोए दे भांग, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा ने बोए दे भांग, बूंदिया पड़ने लगी। पार्वती ने सींच दे हरी हरी मेहंदी, पार्वती ने सींच दे हरी हरी मेहंदी। बोले बाबा ने सींच दे भांग, बूंदिया पड़ने लगी। पार्वती ने पार्वती की उग गई हरी हरी मेहंदी, पार्वती के उग गई हरी हरी मेहंदी। बोले बाबा के उग गई भांग, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। पार्वती ने काट ले हरी हरी मेहंदी, बोले बाबा ने काट ले भांग, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। पार्वती ने पीस ले हरी हरी मेहंदी, पार्वती ने पीस ले हरी हरी मेहंदी। बोले बाबा ने पीस ले ही भांग, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। पार्वती ने गो रचा ले हरी हरी मेहंदी, पार्वती ने रचा ले हरी हरी मेहंदी। बोले बाबा ने पी ले भांग, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। पार्वती के रच गई हरी हरी मेहंदी, पार्वती के रच गई हरी हरी मेहंदी।
बोले बाबा के चढ़ गई भांग, बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। बोले शंकर भगवान की जय, देवादिदेव महादेव की जय। हे भोलेनाथ बाबा, आज हमने आपकी कथा का स्मरण किया है और साथ में भजन गाया है। भगवान हमारी कथा को, भजन को स्वीकार करना, हमारी मनोकामना पूरी करना। मिलते हैं फिर से एक नई कथा में, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे होगा ये जब भी जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी उसकी